शादी का लफ्ज़ महदूद नहीं है सिर्फ खुशी खुशी से। नेट रिजल्ट खुशी होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी गुजारने के लिए इट्स अ रीबर्थ ऑफ बोथ द स्पाउसेस। जब रीबर्थ है तो इसका मतलब है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी को शुरू करते वक्त ऐसे ही फील करना है कि आप अब से इस नए बंधन में आप बिल्कुल नए हैं और आपने नए सिरे से अपने आप को लेके आना है अपने स्पाउस के साथ, ताकि आपकी कंपैटिबिलिटी, हम आहंगी वो बढ़ सके। तो शादी का जो आम तासुर है कि शादी का मतलब है खुशी खुशी, तो खुशी खुशी सिर्फ ये है कि पहले हम अकेले थे, अब हम इकट्ठे हैं। ठीक। पहले हमारे ज़ात के अंदर हमारे वालिदैन की नस्ल की एक तकमील तक का मरहला पूरा हुआ था, लेकिन अब खुशी ये है कि हम उसको आगे बढ़ाने के लिए एक अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में, एक बंधन में बंधे हैं, ताकि हम भी अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक जायज़ तरीके से वो नस्ल आगे बढ़े, वो मकासद आगे बढ़ें, वो तजर्बा हम किसी को दे सकें, वो ज़िंदगी का मकसद बन सके। तो इस मकसद मरहले के लिए हमारे माँ बाप ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने दुख और सुख सारे सहे हैं। सिर्फ शादी की खुशी खुशी नहीं, बल्कि हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दुख और सुख में साझा रह के उन्होंने आगे ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। दोनों पहले दो अफराद थे, अब वो दो अफराद जब रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए तो वो दो खानदान जो हैं वो आपस में अटैच हो गए। बिल्कुल ऐसा है, ठीक हो गया। तो अब मैडम मेरा सवाल का जो पोर्शन था पहला वो ये है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसका जवाब पहले दे दें कि हमारे मुआशरे के अंदर अब हम स्कूल जाते हैं, आप भी कॉलेज गई, स्कूल गई, हमें मसला फीसा गोरस पढ़ाया गया, ये आपके काम आना है, पढ़ लो। हमें मैथ के बड़े सख्त सवालात जो है वो पढ़ाए गए, लॉ की भी बात करें, लॉ भी पूरा पढ़ा दिया गया, अगर तुमने ये पास कर लिया ना, ये बड़ा काम आएगा। कोई काम नहीं आया, हम तो कैलकुलेटर पे जमा नफी कर लेते थे, मैं वकील बन गया, आप भी वकील बन गई, शायद काम आता भी हो, मगर उस नजरिए से जो हमें समझाया जाता था वो मेरा ख्याल है कि हमें वो कोई अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन उसमें करनी तो उसको तो वो बहुत काम आएगा कि मैथ पढ़ लो। अब मेरा सवाल ये कि जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं जिस पे हम डूबते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसको हल करने के लिए हमारे निसाब के अंदर अब तक ये प्री मैरिज काउंसलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको शामिल नहीं किया गया, जबकि अगर आप कुरान मजीद को या अहादीस शरीफ को उठा के देख लें तो उसमें ये A to Z अहम है, बहुत अहम है। इसका तरीकाकार, इसकी अहमियत, खुला, तलाक, आपस के अंदर एक मुनसिफ मुकर्रर कर लो, कुरान मजीद में आता है, ये सारा बताया गया। तो मुझे मैडम ये बताएं कि कमी किधर है। मैं यही पे आपसे बात करनी थी, हमने बात शुरू की थी कि मैरिज क्या है। मैरिज तो आपने बता दिया, हमने कहा अंडरस्टैंडिंग कि आपने आने वाले बच्चे को अभी तक जो शादी का सबक दिया हुआ है कि दुल्हन होगी, वो सजेगी संवरेगी, एक फंक्शन होगा, एक दूल्हा होगा और एक शादी हो जाएगी और फिर देयर विल बी अ हैप्पी हैप्पी स्टार्ट एंड हैप्पी हैप्पी एंड, ये उसकी जनरल परसेप्शन है। तो अगर इसका दूसरा हिस्सा हम लें आपके आज के मौजू का कि प्री मैरिज काउंसलिंग, तो जो काउंसलिंग का लफ्ज़ है मेरे ख्याल में उसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो काउंसलिंग का वर्ड का अगर आप एग्जैक्ट मानी देखें तो वो है मशावरत, लेकिन इस मौजू के एतबार से अगर इसको कहें ना गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। वो तो यानी तरबियत करें आप उसकी और फिर आप उसकी मशावरत भी करें, दो हिस्से हो गए। और प्री से मुराद ये है कि शादी होने के बाद मसाइल पे बातें ना करें, पहले प्री मैरिज अवेयरनेस भी आप उसे कह सकते हैं। लेकिन प्री मैरिज काउंसलिंग से मुराद ये हम लेंगे आज के प्रोग्राम से और आप तक भी पहुंचाना चाहेंगे अपने नाजरीन तक कि ये देखें कि शादी होने के बाद के मसाइल इसलिए हैं कि शादी होने से पहले ना गाइडेंस मिली, ना काउंसलिंग मिली, और वो मिलनी कैसी थी, मिलनी ऐसे थी कि आप इसको समझते कि ये अदारे का काम है, ये हुकूमत का काम है, ये स्टेट का काम है, ये आपकी सारा कुछ आप माँ बाप पे आज के दौर में नहीं डाल सकते। उसकी वजह ये है कि माँ बाप इस वक्त जो आपके पास फील्ड में हैं, इनके माँ बाप अब इनके पास मौजूद नहीं है ऑलमोस्ट, या कह दें कि वो इस हालत में इनके पास ना माँ बाप की जो शक्ल है ना, सोशल मीडिया अब इनका माँ बाप अब नए बच्चों का माँ बाप का बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। लेकिन हमारे जो तरबियत गाहें थी, जो माँ की गोद की तरबियत, वो हमारे आबाओ अजदाद थे, वो अब ना ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, ना हमारे पेरेंटल
कह लें कि एडवाइस को मुनासिब समझा जाता है। बच्चे कहते हैं आपको आज के दौर का क्या पता है, आप तो जानते ही कुछ नहीं है। इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये अब इस दौर में खास तौर पे अच्छा मैडम, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, बच्चे किसी हद तक ठीक कहते हैं। जब आप अपनी कोई पर्सनल बात अपने बाप से डिस्कस ही नहीं कर सकते थे, अपनी माँ से पूछ ही नहीं सकते थे, आपको डर था कि मुझे ये बात, ये तो गुनाह है, अगर मैंने शादी के हवाले से कोई बात पूछ ली, हाँ, तो वो कहेंगे कि ये तो वक्त से पहले नहीं, वक्त से पहले वो कहेंगे बेशर्म है। हाँ, नहीं, वक्त से पहले बात करने का मतलब ही ये है। नहीं, वक्त फिर ये कि जब उसका निकाह हो जाए, हाँ, उस दिन वो बात करें। ये परसेप्शन की बात है ना। हाँ, तो हम आपकी बात को अगर यूं समझें कि सोशल मीडिया ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि ये बातें डिस्कस हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं आपस में। चले, काउंसलिंग और गाइडेंस का अच्छा बुरा कोई निज़ाम डिस्कस तो हो रहा है ना कि होना चाहिए। तो अब जब आपने बात की है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, हमें माशरती अलूम पढ़ाई, लेकिन उसके अंदर फैमिली, हमने सतह मुर्तफा पोटोहार पढ़ी है। किधर आप गई हैं सतह मुर्तफा पोटोहार? सतह मुर्तफा पोटोहार को आप इस पोटोहार को लेके आए ना, सबसे पहले ये लाइव पोटोहार है। लाइव पोटोहार में आप ये देखें कि आपका जहन किसी और तरफ जा रहा है, जिस्म किसी और तरफ जा रहा है, जज्बात किसी और तरफ जा रहे हैं, आपकी मईशत में आपका क्या रोल है वो आपको किसी और तरफ लेके जा रहा है। कंपटीशन का जो दौर है वो कह रहा है कि नहीं, अभी शादी की जिम्मेदारी नहीं उठानी, अभी आप पहले अपने आप को स्टेबलाइज करें। होली कुरान की तरफ चले जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानुल हकीम के जरिए हमें ये पहुंचाया कि इस डर से अपनी शादियों से दूर ना रहो कि कोई रिस्क में तंगी आ जाएगी। रिस्क हर शख्स अपना लेके आता है, वो कुशादा कर दिया जाए। वो तो एक हदीस भी है कि एक मुफलिस शख्स हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, तो उसने अपनी मुफलिसी का इजहार किया, तो आपने फरमाया निकाह कर लो, तो वो खुद ही बरक़ात का नज़ूल होगा, वो अपना रिस्क लेके आएगी, तुम्हें उसके नसीब का मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है। तो ठीक हो गया। मैडम, मैं इसके अंदर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर जो हम पेरेंट्स हैं उनका जो रोल है इस वक्त, क्या पेरेंट्स को, एक तो पेरेंट्स का रोल है, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि पेरेंटल गाइडेंस अवेयरनेस, ठीक है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम्स होने चाहिए कि माँ बाप को ये तरबियत दी जाए कि आपने अपने बच्चे के साथ कैसे अटैच होना है। तो वो आपसे डरने की बजाय वो अपनी जो पर्सनल इश्यूज हैं वो आपसे शेयर करे। तो ये जो बात आपने की है यहीं से शुरू करते हैं। अभी आपने पहले एक बात कही कि निभा, पहले शादियां निभ जाती थी, अब नहीं निभती हैं, निभा आपस में मुश्किल हो गया। तो जो वालिदैन का रोल है, अगर उनके अपने स्पाउसेस के साथ, यानी हमारे वालिदैन के आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों में भी आगे इसी तरह के अच्छे मोहब्बत वाले और शेयरिंग वाले रिश्ते कायम हों। तो उनको एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो बेटा है वो माँ के ज़्यादा करीब होता है और बेटी बाप के ज़्यादा करीब होती है। ये जर्नल एक हमारी है, हो सकता है आपका कुछ इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरा तजर्बा भी ये है और ऐसे ही है, मेरे सामने ये बात आई है कि इसमें हकीकत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है। तो अब जब हम ये देखते हैं कि बेटा माँ के ज़्यादा करीब है, तो ये देखें इसमें एक बड़ी नेचुरल सी बात है। आप जो बात अपने बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आपकी माँ आपको बड़े आराम से बता सकती है, और वो आपको ना झिझक होगी। माँ के साथ जो अटैचमेंट है ना आपकी, वो इस टाइप की होती है बेटे की खास तौर पे, कि वो अगर कोई चीज समझाएगी या बताएगी तो उसके अंदर पर्दा भी वो रख लेगी, बात भी उतनी करेगी और बेटे को झिझक भी नहीं आएगी, बशर्ते कि माँ खुद तरबियत याफ्ता हो और उसको ये पता हो कि मैंने ये बात इस तरीके से अपने बच्चे तक पहुंचानी है। मैं जो इस बात को मुआशरे के अंदर समझाऊं ना, वो ये मैडम समझाऊं कि बेसिकली बाप जब तक उनका रवैया सख्त था ना, बच्चे के अंदर एक फियर था, एक डर था कि मैनू झाड़ पैनी है, या मैं ये गल अपने वालिद दे कोलों पूछ ही नहीं सकता। ठीक है। तो माँ जो है ना वो एक दर्द दिल सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो बेटा उसके करीब होता है, तो माँ समझती है कि ये एक अच्छा माहौल है, तो वो बात डिलीवर कर देती है, बिल्कुल कर देती है। जबकि बाप जो है वो एक हमारे मुआशरे में ट्रेडिशनल जो व्यू है हमारा, उसमें ये बात सही है। उसमें आपको एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ जो आपने बताई, वो मेरे ख्याल है मुआशरे में वो पहले ऐसे था, मगर अब नहीं है। अब देखने में ये आ रहा है कि जो बच्चे हैं ना, वो जिस तरह आपने बताया कि अब्बू आपको नहीं पता, अम्मी आपको नहीं पता, किसी हद तक तो मैं उनकी बात को ऑन करता हूँ, उनको वाकई नहीं पता कि वो वाकई ही गलत है। क्यों गलत है?
कि माँ बाप ने एक झटका सिस्टम रखा जो अपने दादे से देखा, उन्होंने उससे देखा, उन्होंने वो चलाया, रियासत ने उनकी तरबियत नहीं की। तरबियत नहीं की। जब आपने बुक पढ़ी ना, आपने बुक खोली, होली कुरान खोला, या आपने कोई सोशल किताब जो है मुआशरे की इस्लाह के लिए उसको स्टडी किया, तो वो रिजल्ट्स तो थे ना उसके, वो बिल्कुल ही कुछ और निकले। तो इसलिए बच्चों का इस हद तक कहना कि बाबा आपको ये बात नहीं पता, मे भी उसको ऐसे पॉजिटिव लें कि मे भी के बाप ने वो बात पढ़ी ही ना हो, समझी ही ना हो,